अभी जो एक एक करके हमको कविता पाठ करवा रहा था हमारा भाई राणा मुनि प्रताप सिंह, मैं उसकी अगवानी में खड़ा हुआ हूं और मुझे कहीं पंक्तियां याद आती हैं। कहीं कवि प्रकाश पटेरिया जी लिखते हैं कि सरदार पटेल जानते थे दुख दर्द अंधेरी रातों का। मैं 4 पंक्तियों की भूमिका बनाकर राणा मुनि प्रताप को माइक तक लाता हूं कि सरदार पटेल जानते थे दुख दर्द अंधेरी रातों का, पर हमने मोल न समझा उस लौह पुरुष की बातों का। तो जिनको इस भारत की पावन गौरव गरिमा से प्यार नहीं, इस वीर प्रसौनी वसुधा की महिमा जिनको स्वीकार नहीं, जिनकी आंखें अब लोक सकें इस धरती का उत्कर्ष नहीं, वे चाहे किसी धर्म के हों उनका यह भारत वर्ष नहीं। तो गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है। 4 पंक्तियां राणा मुनि प्रताप सिंह माइक पर कि गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है। समूची दुनिया में आज भी उस घटना की निंदा है और हजारों क्या करोड़ों में बसी है आत्मा उसकी। भगत सिंह तब भी जिंदा था, भगत सिंह अब भी जिंदा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राणा मुनि प्रताप, हाथरस, उत्तर प्रदेश। भारत तो रह ही गया, फिर तो पृथ्वी भी रह गई, ब्रह्मांड भी रह गया। सभी कवियों ने, सभी वाणी पुत्रों ने आपका खून पिया। अब इस क्रम में मैं हूं, थोड़ा प्रयास करूंगा मैं भी पी लूं। क्या खूनी पियोगे ना? एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप मुझे भी आदेशित कर दीजिए और आश्वस्त कर दीजिए कि आप मुझे भी उतनी ही तन्मयता के साथ सुनेंगे। स्वागत भाई। मंच पर श्रद्धेय दादा ओजस्वी धारा के अद्भुत तेवर श्रद्धेय दादा गजेंद्र सोलंकी जी की उपस्थिति है। निश्चित रूप से यह मेरा सौभाग्य उनके चरणों में काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कुछ लोग निद्रा में हैं, ये समझ नहीं आ रहा निद्रा है या चिर निद्रा है, लेकिन उन्हें आप लोग जगाने का काम करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। अभी उनके कानों तक आवाज भी नहीं पहुंची। बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। मेरे परिचय में बहुत कुछ भाई सुश्रुत ने कहा। जिससे हमारी मातृभूमि का हो अपमान, ऐसा कभी कोई भी मैं काम करता नहीं। वाह। जिससे हमारी मातृभूमि का हो अपमान, ऐसा कभी कोई भी मैं काम करता नहीं। जिस नाम में हो उन्माद की झलक मुनि, भूलकर भी मैं ऐसा काम करता नहीं। और कटुता कलुषता से दूर है हमारा घर, अवध नवाबों जैसी शाम करता नहीं। और राणा महाराणा का मैं वंशज हूं, इसीलिए देशद्रोहियों को मैं प्रणाम करता नहीं। क्या बात है, वाह। देशद्रोहियों को मैं प्रणाम करता नहीं। बहुत अच्छी तरह सुनना है निश्चित रूप से आप। जय जय। बहुत आभार। अब भारत माता को रहने दो, उसके बेटे को सुन लो थोड़ी देर के लिए। सुनो। हाँ मुनि, स्वागत। इस देश में स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे झंडे को झुकाने की बातें की जाती हैं। उस तिरंगे झंडे के सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कितने हृदयों में तिरंगा धड़कता है। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक। मंच पर दादा बलराम श्रीवास्तव जी की उपस्थिति है। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं तिरंगे झंडे के सम्मान में और देखना चाहता हूं कितने हृदयों में तिरंगा धड़का करता है। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक, रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। वाह। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक, रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। किन्हीं भी विदेशी आक्रमणकारियों को अब मीर जाफरों के यहाँ लुकने न देंगे हम। और लखन सा अनुराग, मिथिलेश सा विराग, त्याग महाभागियों का चुकने न देंगे हम। और चाहे कितना भी कोई कर ले प्रयास, किंतु अपना तिरंगा कभी झुकने न देंगे हम। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अपना तिरंगा कभी झुकने न देंगे हम। ना देंगे हम। बहुत बढ़िया। कुछ देशद्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है। वाह। एक ऐसा दानव पुरुष कुछ भी बोल देता है। कुछ देशद्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है। भारत माता के बेटों को अजमाने की हिम्मत की है।
कुछ लोग हमारे लिए राह में घात लगाए बैठे हैं, जो क्रूर कास्मों के जैसा जज्बात जगाए बैठे हैं, जो लोग समझना पाए अब तक इस धरती की परपाटी को, पढ़ सके नहीं जो आज तक राणा की हल्दी घाटी को, रण कौशल याद नहीं उनको उस झांसी वाली रानी का, पग पग पर जो अपमान कर रहे माँ गंगा के पानी का। जय चंदों के षड्यंत्र कोई हम सफल नहीं होने देंगे, भारत माता की आंखों को हम सजल नहीं होने देंगे, भयभीत कभी ना होंगे हम तैमूरों से चंगेजों से, सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से। वाह 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 मुनि, बहुत बढ़िया। वाह, सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से। हमसे हिसाब लेने वालों तुमको हिसाब देना होगा। वाह, हमसे हिसाब लेने वालों तुमको हिसाब देना होगा। जो प्रश्न खड़े उन प्रश्नों का तुमको जवाब देना होगा। जिनने अपनापन दिया तुम्हें, तुमने जहरीले दंश दिए, जिनने दी तुम्हें सहजताएं, तुमने उनको विध्वंस दिए। तुम गले लगाते रहे सदा छल छंदों को, अंग्रेजों को। वो तुम ही थे जिनने सत्ता सौंपी हंसकर अंग्रेजों को। हम भुला नहीं सकते तुमने जो दिन सौंपे थे गारत के, वो तुम हो जिसने स्वार्थवश टुकड़े कर डाले भारत के। यह देश तुम्हारा नहीं, यहाँ तुम एक आक्रमणकारी हो, रह लिए बहुत इस धरती पर अब जाने की तैयारी हो। वाह वाह मुनि, बहुत बढ़िया बेटा। रह लिए बहुत इस धरती पर अब जाने की तैयारी हो। हम करें निर्णय स्वयं, आजाद हम कैसे हुए। हाँ, लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने, पूज्य महाराज जी की उपस्थिति है। हम करें निर्णय स्वयं, आजाद हम कैसे हुए। हम करें निर्णय स्वयं, बर्बाद हम कैसे हुए। हम करें निर्णय स्वयं, यह देश क्यों बांटा गया। निर्णय करें क्यों वृक्ष की शाखाओं को छांटा गया। निर्णय करें पंडित निकाले क्यों गए कश्मीर से। निर्णय करें हम क्यों सदा लड़ते रहे तकदीर से। निर्णय करें हम क्यों सदा लड़ते रहे तकदीर से। निर्णय करें कश्मीर क्यों ना ले सके हम पाक से। निर्णय करें डरते रहे क्यों चाइना की धाक से। निर्णय करें हम एक चंदोबा क्यों नहीं तनवा सके। निर्णय करें क्यों राम का मंदिर नहीं बनवा सके। वाह वाह वाह, निर्णय करें क्यों राम का मंदिर नहीं बनवा सके। वाह, जातियों में यदि हम अपने को बांट लेंगे, फिर इस देश को जगाने कौन आएगा। वाह, मंच का विशेष ध्यान चाहता हूं, आपकी प्रतिक्रिया मांगता हूं, ऊर्जा मांगता हूं। स्वागत भाई, स्वागत है। जातियों में यदि हम अपने को बांट देंगे, फिर इस देश को जगाने कौन आएगा। फिर इस देश को जगाने कौन आएगा। मुनि इस देश में जो चाहते हैं गृह युद्ध, सरेआम उनको नचाने कौन आएगा। सरेआम उनको नचाने कौन आएगा। अब बगिया जो देश की उजड़ जाएगी, तो फिर बगिया को फिर से सजाने कौन आएगा। और नेताओं को भगवान मानने लगेंगे लोग, तो धर्म को अधर्म से बचाने कौन आएगा। क्या बात है, वाह मुनि, बहुत बढ़िया। वाह, धर्म को अधर्म से बचाने कौन आएगा। पूजनीय महाराज जी, पूज्य सरकार हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम महाराज जी का स्वागत करेंगे। बोलिए जय श्री राम। साधु जी, साधु जी, जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, पूज्य सन्यासी बाबा की, पूज्य सरकार की। साधु जी, साधु जी, साधु जी, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम। जब तक महाराज जी अपने आसन पर विराजमान नहीं हो जाते, तब तक आपकी तालियों का महोत्सव यहां होता रहना चाहिए। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब ये कार्यक्रम पुनः जीवित हो चुका है, पुनः प्रारंभ करेंगे हम। महाराज जी अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं और उनका जो आदेश है कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और इन सभी वाणी पुत्रों की कविताओं से आप सभी लोग लाभान्वित हों। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप मुझे आदेशित करिए। मैं इस कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करना चाहता हूं।
स्वागत हम- मुनि। हाँ, हम जूझ रहे हैं जिस भय से, वाह उस भय का कारण ज्ञात नहीं। वाह, हम जूझ रहे हैं जिस भय से, उस भय का कारण ज्ञात नहीं। भयभीत कर रहे जो हमको, उनकी कोई औकात नहीं। भयभीत कर रहे जो हमको, उनकी कोई औकात नहीं। स्वार्थ के लिए लोग टुकड़ों में हमें बांटने लगते हैं। सच कह दो तो कालिया बनकर हमें काटने लगते हैं। सच कह दो तो कालिया बनकर हमें काटने लगते हैं। भारत में रहते हैं लेकिन भारत को गाली देते हैं। जितनी औलादें देते हैं कम वक्त सवाल ही देते हैं। जितनी औलादें देते हैं कम वक्त सवाल ही देते हैं। सम्मान चाहते हैं हमसे, सम्मान बुलाकर नारी का हर बात बात में करते हैं। अपमान समुद्र प्रारी का हर बात बात में करते हैं। अपमान समुद्र प्रारी का अपमान किया जिनने हरदम शिव शंकर का अविनाशी का। फुब्बारा कहते हैं शिव जी को, दृश्य देख लो काशी का। किसियानी बिल्ली नोच नोच कर हरदम खंबा खाती है। औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया मुनि, बहुत बढ़िया, वाह। औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। आइए इस क्रम को थोड़ा परिवर्तित करने का काम करता हूं।